नमस्कार मित्रों। आइए आज हम चर्चा करते हैं दसम भाव में बैठे हुए सभी ग्रहों के फल, मतलब सूर्य से लेकर केतु तक दसम भाव में बैठकर क्या फल देते हैं, इसकी हम एक चर्चा करेंगे। दसम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये आपके यश का, नाम का, मान का, समृद्धि का और साथ ही साथ आप समाज में किस तरीके से जाने जाएंगे, किस नाम से जाने जाएंगे, ये भी दसम भाव बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, बहुत ज़्यादा आधिपत्य होता है उसका। सबसे पहले मान लीजिए अगर सूर्य बैठे हैं, सबसे पहले तो ये जानिए कि काल पुरुष में जो शनिदेव हैं उस वो दसम भाव के स्वामी होते हैं, तो बिना शनि के आपका कोई भी कर्म जागृत नहीं होने वाला है। तो जो भी कर्म करेंगे आप, मान होगा, यश होगा, सम्मान होगा, उसमें शनिदेव का कहीं ना कहीं से एक रोल ज़रूर होता है। अब आइए चर्चा करते हैं हम, सूर्यदेव अगर दसम भाव में बैठ गए तो क्या फल देंगे। सूर्यदेव यहाँ पर दिग्बली माने जाते हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे एक दिशा के हिसाब से तो ये दक्षिण दिशा होता है और सूर्यदेव सबसे प्रबल होते हैं दक्षिण दिशा में ही। लेकिन जैसा कि बोला जाता है, एक चीज़ अगर आपका अच्छा हुआ तो दूसरा चीज़ आपका ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। जैसे कि सूर्यदेव दसम भाव में बैठकर आपके अंदर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में एक छवि बनाएंगे आपकी और आपको उस एरिया में ज़्यादा सफलता देंगे। लेकिन अब यहीं पे आप देखेंगे सूर्यदेव दसम भाव में बैठे हैं तो आपका जो घर होगा वहाँ से आप दूर रहने का योग बनेगा। यहाँ पर दिशा बल से युक्त होने के कारण व्यवसाय और व्यावसायिक सफलताओं के लिए अच्छा होता है। नैसर्गिक क्रूर ग्रह हैं ये। इससे होता है कि माता पिता से वियोग या फिर माता पिता से दूरी बन सकती है, माता पिता का प्रेम मिलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, हो सकता है आप माता पिता से दूर रहें, ये चीज़ यहाँ पर होती है। दसम भाव पंचम से भी षष्टम होता है, तो यहाँ अशुभ ग्रहों की स्थिति के लिए, संतान के लिए शुभ स्थिति यहाँ पर नहीं होती है। मतलब यहाँ पर आप फेमस होंगे, आप राजनीति में, सत्ता में, हर जगह आप फेमस होंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन ये आपके माता पिता के लिए और संतान के लिए बहुत अच्छी शुभ स्थिति नहीं है। मतलब हर एक सिक्के के दो कॉइन, हर एक मतलब जो सिक्के होते हैं उसके दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव फैक्टर और एक पॉजिटिव फैक्टर। पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पर ये है कि आपका मान सम्मान होगा, प्रसिद्धि होगी, धन संपत्ति, शिक्षा, सम्मान आदि सब कुछ प्राप्त होगा। आप सुरवीर होंगे, दयालु भी होंगे और सामाजिक भी होंगे, अपना पैसा खर्च करके दूसरों का सहायता करने वाले होंगे। लेकिन यहाँ पर स्वयं का जो आपका परिवार होगा वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। जैसे भगवान रामानुजाचार्य के बारे में आप जानते हैं, रुक्मिणी अरुंडेल के बारे में जानते हैं, जितने बड़े बड़े लोग होते हैं या फिर स्वामी टाइप के लोग होते हैं, तुलसीदास, विवेकानंद, अरविंदो घोष, इन सब की कुंडलियों में आप देखेंगे, आदि शंकराचार्य, इन सब की कुंडलियों में देखेंगे आप तो सूर्य दसम भाव में बैठा है। ये विश्व प्रसिद्ध हुए, प्रख्यात हुए, लेकिन इनकी अपनी स्वयं का जो परिवार है उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ पर सूर्य के साथ बुध और शुक्र भी अगर बैठ जाए तो यह वैष्णव योग कहते हैं, जो कि आचार्य रामानुज के कुंडली में था। यह उच्च आध्यात्मिक स्तर तक ले जाता है। शुभ प्रभाव में होंगे तो सामाजिक कार्य करता है, तालाब, कुएं, मंदिर एवं धर्मशालाएं बनवाता है, संतों की सेवा करता है, श्रेष्ठ व्यक्तियों का संरक्षण पाता है और संरक्षण करता भी है। सरकार में भी प्रसिद्धि का योग है यहाँ पर, लेकिन अपने स्वयं के परिवार के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है। सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन व्यतीत करता है। इसका अर्थात सरकारी नौकरी से भी हो सकता है, सरकार से जुड़कर भी आप कार्य कर सकते हैं। अगर आप फल दीपिका के अनुसार सुनेंगे तो पुत्रवान, बुद्धिमान, धनवान, वाहन, शक्ति एवं प्रसिद्धि युक्त होता है। सभी लोग इसकी सराहना करते हैं। आचार्य वारामिहिर के अनुसार एक अच्छा आनंदमय जीवन व्यतीत करेगा और साहसिक कार्य करने वाला एक शक्ति संपन्न व्यक्ति होगा। स्वास्थ्य का कारक होने के कारण जातक स्वस्थ शरीर का भी यहाँ पर अच्छा से मतलब उपभोग करेगा। लेकिन सूर्य दसम भाव में बैठे हैं तो बस जो थोड़ी परेशानियां मैंने जो बताई वो वही परेशानियां होगी, बाकी आपके सामाजिक कार्य के लिए और ये सब के लिए अच्छा होगा। सूर्य चूँकि 21 वर्ष में ही, लगभग 21 से 23 वर्ष में मैच्योर हो जाते हैं, तो वहाँ से ही व्यक्ति, मतलब कि प्रारंभिक जीवन से ही व्यक्ति कमाना या फिर अपना नाम यश प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। ऐसे व्यक्ति की संगीत कला वगैरह में भी रुचि होती है, इसलिए देखते होंगे बहुत बड़े राजा वाराजे जो भी होते हैं उनको भी संगीत में बड़ी प्रेम होता है, संगीत मधुर में। अब चंद्रमा का चर्चा करते हैं हम। चंद्रमा यदि आपके दसम भाव में बैठ गया तो चंद्रमा जिस तरीके से घटता है और जिस तरीके से बढ़ता है उसी प्रकार, उसी अवस्था की आपकी व्यवसाय होगी। कभी अचानक से आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, कभी धीरे धीरे पीछे हट जाएंगे, इस तरीके की स्थिति होगी।
दसम भाव में चंद्रमा है वह जातक जीवन में सफलता प्राप्त करता है, अच्छे कार्य करता है, धर्मपरायण एवं दूसरों की सहायता करने वाला होता है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर मजबूत बली होना चाहिए, शुभ ग्रहों का यहाँ पर उसको सपोर्ट होना चाहिए, अन्यथा चंद्रमा यहाँ पर क्रूर फल भी दे सकता है। सभी प्रकार की सफलता देता है, जातक को दयालु प्रवृत्ति का, धनवान और साहस से युक्त करता है। दसम भाव का चंद्रमा जो होता है सुस्थित है तो समाज में पहचान देगा, लोकप्रिय बनाता है, जातक विशिष्ट होता है, अत्यधिक यात्राएं करता है। विशेषकर यदि चंद्रमा चर राशियों में मतलब 1, 4, 7, 10 में हो तो बुद्धिमान, कुलीन और दूसरों के प्रति दया करने वाला होता है। यदि दसम भाव का स्वामी जो भी है यहाँ पर वो भी बली हो तो अच्छे कार्य करता है, माता पिता के प्रति सच्ची निष्ठा होती है। चंद्रमा जल तत्व और अति ग्रह मतलब अति बहुत स्पीड से चलने वाला ग्रह है, अतः ऐसा जातक समुद्री यात्राएं, विदेश यात्राएं करने वाला होता है, तीर्थ यात्राएं भी करता है। यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो प्रत्येक कार्य में सफलता मिलता है, जिस कार्य को भी करने का बीड़ा उठाता है उसे पूर्ण करता है। बशर्ते कंडीशन यहाँ पर क्या है, वो शुभ ग्रहों से युक्त या फिर शुभ ग्रहों से दृष्ट या फिर बली होना चाहिए, पक्ष बली होना चाहिए, अन्यथा यहाँ पर परेशानी होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे महात्मा गांधी की कुंडली, तो महात्मा गांधी की कुंडली देखेंगे तो उनका चंद्रमा जो था दसम भाव में ही राहु के साथ बैठा था। तो समुद्री यात्राएं की इन्होंने, विदेशी भाषाएं सीखी इन्होंने, और साथ ही साथ वहाँ से आए तो उन्होंने लीड किया अपने आप को। लेकिन बहुत अगर चारित्रिक रूप से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वो नहीं थे, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर मन कमज़ोर हो गया। दसम भाव का जो चंद्रमा होता है जातक को अत्यधिक मान सम्मान प्रतिष्ठा देता है, लोकप्रिय बनाता है, इसीलिए थोड़ी बहुत जो चारित्रिक दुर्बलताएं थी उसे भी ढकने का उसने कार्य किया। स्वामी विवेकानंद की कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ दसम भाव में बैठकर आध्यात्मिकता का एक अच्छा योग बना रहा है। स्वामी शिवानंद का भी दसम भाव में चंद्रमा बैठा था। दसम भाव का अगर पीड़ित है चंद्रमा, याद रखिए पीड़ित है, तो बलगम या फिर शीत मतलब कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा। अशुभ ग्रहों के प्रभाव में सार्वजनिक जीवन में निंदा और व्यवसाय में रुकावटें उत्पन्न करता है। अब हम चर्चा करेंगे मंगल की। मंगल यहाँ पर दिग्बली होता है, तीसरा बल से युक्त होता है, क्योंकि मंगल जो होता है दक्षिण भाव का स्वामी होता है और ये दक्षिणी है। तो मंगल यहाँ पर उच्च अथवा स्वगृही का होने पर रोचक नामक महापुरुष योग बनाता है। फल दीपिका के अनुसार इस योग में जन्मा जातक अत्यधिक साहसी, शक्ति संपन्न व शत्रु विजेता, दम्भी भी होता है, प्रसिद्ध भी होता है, सफल और श्रेष्ठ नायक मतलब सेना वगैरह में लीड करने वाला होता है। यदि कर्क और सिंह लगन में बात करें तो जो मंगल है वो राजयोग कारक होता है, जो जातक को किसी भी राज्य का राजकुमार जैसा उच्च सामाजिक स्थिति देता है। ज़रूरी नहीं है आज के परिवेश में कि वो राजकुमार ही हो, लेकिन वो अपने दमखम पर आगे बढ़ने की, समाज को लीड करने की क्षमता रखता है। बृहस्पति के प्रभाव में होने पर यह जातक को अशोचनीय धन संपत्ति, भूमि, वाहन और समृद्धि देता है। यदि मंगल यहाँ पर निर्बली हो या फिर दूर स्थित हो तो सबसे पहली चीज़ दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी, अग्नि या हथियार से आपको भय होगा, अति व्ययी, बहुत ज़्यादा खर्च करना, दुराचारी और बहुत खराब पुत्रों वाला मतलब आपके संतान बड़े खराब हो सकते हैं। आप नाम, सम्मान, यश वगैरह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुपुत्रों का योग है यहाँ पर। शत्रु राशि में हो तो पिता की मृत्यु जल्दी हो जाती है। मैंने स्वयं यहाँ पर एक इससे बड़े राजनीतिज्ञ की कुंडली देखी है, जिसका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो राजनीतिज्ञ अपने जीवन में 1-2 बार नहीं, कम से कम 5-7 बार विधायक बना, मंत्री बना, सब कुछ बना, लेकिन वो स्वयं, उसके जो पुत्र थे वो कुपुत्र निकले, उसके बाद उसका वंश आगे वृद्धि नहीं हो पाया। अब अगर आप देखेंगे कि चंद्रमा मतलब मंगल जो चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो जातक ठंडा, स्वार्थी, अस्थिर बुद्धि वाला, क्रूर प्रेरक, साहस से पूर्ण और प्रकृति के शक्तिशाली प्रभाव से प्रभावित होता है। अगर चंद्रमा कहीं पर भी मंगल के साथ बैठा है तो वो माता के लिए थोड़ा परेशानी वाला कारक बनता है। अब यदि हम चर्चा करें बुध की, तो यदि बुध उच्च या फिर स्वराशि का हो तो भद्र नामक महापुरुष योग बनता है। फल दीपिका के अनुसार ऐसा जातक दीर्घायु, बुद्धिमान, स्वच्छ शरीर और स्वच्छ विचारों वाला, विद्वानों के द्वारा प्रशंसा पाने वाला, मन भावन भाषण करने वाला, बहुत धनवान और समृद्ध व्यक्ति होता है। ये पॉजिटिविटी के रिजल्ट है। अगर बुध पूरी तरीके से पॉजिटिव है तो ये सारे रिजल्ट देगा। अच्छी धन संपत्ति प्राप्त करता है, उत्तराधिकार प्राप्त करता है, हंसमुख होता है, कई कलाओं में प्रवीण होता है, प्रसिद्ध, उच्च बौद्धिक मतलब कि जो मेंटल जो स्टेटस होता है उसका अच्छा होता है, सत्यवादी होता है, तीव्र इच्छाओं वाला, सुख सुविधाओं से संपन्न, किसी भी कार्य के प्रारंभ में ही सफलता उसे प्राप्त होने लगती है, ऐसी स्थिति बनती है। यदि यहाँ पर बुध कहीं से भी निर्बली हुआ तो जो मैंने सारे फल अच्छे बताए
उसमें आप परेशानी होगा। जैसे कि सत्यवादी तो सत्य बोलेगा नहीं, अगर कहीं राहु से पीड़ित हो गया तो असत्यवादी होगा, मतलब किसी भी असत्य को सत्य बनाकर रखने की क्षमता होगा और पूरा आँख में आँख डालकर कॉन्फिडेंटली वो झूठ बोलने का आदी होगा। अब यदि बात करें हम बृहस्पति की, तो बृहस्पति यहाँ पर बहुत अच्छे फल नहीं देते हैं। पहली बात मैं यही बता दूं, क्योंकि बृहस्पति को कारको भाव नासाय बोला जाता है। किस लिए बोला जाता है? इसलिए क्योंकि बृहस्पति को आज के फिजिकल कंफर्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। बृहस्पति गुरु हैं, वो आध्यात्म की ओर, भगवान की ओर रुचि देंगे आपको। किसी भी चीज़ का वृहद करना, उसको बड़ा करना बृहस्पति का काम होता है। लेकिन आज का जो परिवेश है वहाँ तो स्थिति उल्टा है, तो वहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ होती हैं। ध्वजाओं से सुशोभित महल में निवास करता है ऐसा व्यक्ति, घर उसका बड़ा होता है। ऐसा जातक तेजस्वी, शासन द्वारा भलाई के कार्यों के लिए अनुमोदित एवं सम्मानित, दयालु, एक ऐसा यशस्वी धार्मिक व्यक्ति होता है जो दिन रात वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाला, ब्राह्मणों के साथ रहता है या फिर स्वयं ब्राह्मण होता है। यहाँ पर याद रखिए, कुंडली में कहीं से भी अगर आप कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं या फिर थोड़ा भी जानते हैं, तो यहाँ पर 4 वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि आप अभी जिस भी कुल में जन्म लिए हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता है। आप एक ब्राह्मण घर में भी जन्म लेकर शूद्र हो सकते हैं, या फिर एक आप शूद्र घर में भी जन्म लेकर ब्राह्मण हो सकते हैं। ये आपका व्यवहार पर निर्भर करेगा, ये आपके कर्म पर निर्भर करेगा। बृहस्पति यदि यहाँ पर शुभ प्रभाव में हो तो जातक राज्य को मोहर वाला, सबसे अच्छे वाहनों से युक्त, मित्रवान, पुत्रवान, भार्यावान और संपत्तिवान होता है। यदि यहाँ पर सूर्य के साथ बृहस्पति बैठा हो तो जातक सफल, न्यायपरायण, निष्ठावान और पिता के द्वारा संपत्ति प्राप्त करने वाला होता है। यदि चंद्रमा के साथ हो तो माता से, यदि बुध के साथ हो तो मित्रों से, मंगल के साथ हो तो शत्रुओं से, और यदि शनि के साथ हो तो नौकरों से धन संपत्ति प्राप्त करता है। अकेले बृहस्पति यहाँ बैठे तो बंटाधार करेगा, किसी के साथ बैठे तो आपको लाभ कराएगा। लग्न चतुर्थ या दशम में स्थित बृहस्पति अत्यधिक धनदायक होता है। सुस्थित होने पर धर्मपरायण, गरिमापूर्ण एवं आदर्श, धार्मिक, दूसरों को समर्पित, अच्छे कार्य करने वाला, कार्यकुशल, सत्यवादी और कार्य प्रारंभ करने पर उसे पूर्णता देने वाला होता है। बृहस्पति यहाँ पर पीड़ित या फिर खराब हुआ तो बेवजह का हर जगह अपना राय देना, अपना आइडिया देना, इसका आदत हो जाता है। हर जगह जब बोलने लगता है, इसलिए लोग इसे रायचंद बोलने लगते हैं, तो वो राय देने से बचें। अब यदि शुक्र आपके 10वें भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर शुक्र आपको मिश्रित फल देंगे। धनवान, स्त्रियों का प्रिय, धार्मिक, भाग्यशाली, आनंदित होता है, अत्यधिक रति सुखी, ज्ञानी, वाहन वाला, आभूषण युक्त, सुंदर आकर्षित करने वाला जीवन, कई यज्ञ करने वाला। ऐसा जातक शासन में वरिष्ठ अधिकारी, परिवार वाला, माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त करता है, कलात्मक सृजन वाला, कला एवं संगीत का प्रेमी होता है। ये सारे अच्छे फल बताए। अब इसके उल्टा सुनिए। शुक्र यदि कहीं से भी पीड़ित हुआ, पुरुष राशियों या फिर मीन राशि में शुक्र होने से संतानहीनता हो सकती है। यदि पुरुष राशियों में हो तो जातक अविवाहित भी रह सकता है, क्योंकि जातक स्त्री विरोधी होता है। मीन राशि में होने से जातक को भार्या से, पति या पत्नी से परेशानी होती है और जातक पुनर्विवाह करता है, मतलब द्विभार्या योग बनता है। माता पिता की अल्प आयु में मृत्यु या फिर वियोग या फिर आपको अलग रहना पड़ सकता है। यदि स्त्री राशियों में हो तो विवाह के उपरांत भाग्योदय होता है। जातक 1 या 2 पुत्रों का पिता होता है। यदि बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही हो, सूर्य, बृहस्पति या चंद्रमा सामाजिक विशिष्टता, सम्मान और आर्थिक सफलता को यहाँ दिखाते हैं। यदि शुक्र यहाँ पर और पीड़ित हो जाए, मतलब कि राहु केतु वगैरह से गलत नक्षत्र में बैठ जाए, तो अनैतिक और अप्राकृतिक शारीरिक संबंध होते हैं। धन एवं प्रसिद्धि की हानि देता है यहाँ पर। यदि यहाँ पर शुक्र जो है मंगल के साथ कहीं से भी बैठ जाए तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स देता है। वो प्रेमी या प्रेमिका से मिलने के लिए कहीं भी किसी भी अवस्था में पहुँचने को तैयार रहता है। अब यदि यहाँ पर शनिदेव विराजमान हो गए 10वें भाव में, तो शनिदेव का ये कालपुरुष कुंडलिक है और ये अपने ही घर का इनका माना जाता है, कर्म के स्वामी होते हैं। तो अच्छे घर में अच्छे स्थिति में बैठे तो राजसिक, प्रसन्न, महानुभाव, मंत्री, शांत, साहसी, एक वरिष्ठ जिलाधिकारी, कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य करने वाला, भयहीन, इसे भय लगता ही नहीं है, राजनीतिज्ञ होता है, विदेश में भी अपने स्तर का बनाए रखने वाला होता है। प्रायः शनिदेव 10वें में बैठे हैं तो देखा जाता है कि सेवा भावना वाला जो व्यवसाय चुनता है, जैसे डॉक्टर हो गया, कंपाउंडर हो गया या फिर नेता हो गया, मतलब कहीं भी जहां आपको सेवा करना हो, किसी को सर्विस देना हो,
यदि प्रतिकूल राशि में हो, मतलब खराब स्थान पर बैठा हो, यहाँ पर मतलब जैसे कि मेष वगैरह में बैठा हो, नीच का होकर बैठा हो, तो सफलता के उपरांत भी विपत्ति, व्यापार में आर्थिक हानियाँ, अपमान और पराजय देता है। दूर स्थित है तो बाल्य अवस्था में ही माता पिता से वियोग या फिर माता पिता से नहीं बनता है, या मतलब माता पिता से अलग होता है। कठिन जीवन, अधम, दरिद्र और अस्थिर बुद्धि वाला होता है। पीछे हटना, अवनति, निलंबन, सेवाएं समाप्त होना, कारावास, गंभीर रोग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देता है। पिता या पुत्र एक ही छत के नीचे उन्नति नहीं कर सकते हैं, उन दोनों में अलगाव हो जाता है। ये सब शनि के खराब फल थे और अच्छे फल मैंने आपको बता दिए। अब यदि राहु आपके दसम भाव में बैठा है, तो राहु दसम भाव में राजनीति का कारक होता है, लेकिन बहुत स्वस्थ राजनीति का कारक नहीं होता है। चुगली करने वाला, लड़ाई करने वाला, तोड़ने वाला, या फिर एक अच्छा मैंडेट जहाँ पर कि अच्छी राजनीति नहीं मिल रही है फिर भी वहाँ ये राजनीति कर रहा है, मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी राजनीति करने वाला यहाँ बनाता है। उच्च का हो तो शासन और अचल संपत्ति वाला होता है। सामान्यतः यहाँ देखा जाता है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा हो, ये आप ज़रूर देखिए। कई अलग स्त्रियों से उसके संबंध होते हैं, प्रेम संबंध होते हैं। सुंदर स्त्रियों की संगत का आनंद लेने वाला, उन्माद अर्थात नशा करने वाला व्यसनी होता है। चरित्रहीन, बेईमान, वाचाल और विदेशियों के साथ रहने वाला होता है। यदि राहु यहाँ पर खराब फल दे रहा है तो जातक को अपने पिता से परेशानियाँ भी आती हैं। मीन राशि में बैठा हो तो कामातुर होता है, अति व्ययी होता है, बहुत खर्च देने वाला, शत्रुओं को मृत्यु देने वाला होता है। तो राहु यहाँ पर अच्छे फल में क्या देगा, आपको राजनीति से जोड़ेगा, आपके एक अलग ऑरा बनाएगा, क्योंकि राहु एक गैसियस प्लैनेट है। कहीं पर भी एक ऐसा ऑरा बना देता है, अगर कहीं कुछ भी नहीं है, खोखला है, फिर भी लगेगा कि बहुत ही मजबूत है, बहुत हार्ड वर्किंग है, इस टाइप का एक व्यवहार बना देता है, इस तरीके का एक ऑरा बना देता है। होता है ना, किसी का एक फेक इमेज बन जाता है, यद्यपि वो बहुत कमज़ोर है फिर भी एक ऐसी इमेज बन जाती है कि नहीं ये बहुत पावरफुल है, बहुत ज्ञानी है, बहुत शिक्षित है, इस तरीके की एक ऑरा बन जाती है। तो यहाँ पर बचने की आवश्यकता है। अब यदि केतु आपके दसम भाव में बैठ जाए तो याद रखिए, राहु जिस तरीके से आपको जो भी कार्य करेंगे उसमें उलझा के रखता है, केतु यहाँ अगर बैठा है दसम भाव में तो आपको कर्म में, कोई भी कार्य में टिकने ही नहीं देगा। आप मल्टीपल कार्य करेंगे, एक कार्य में नहीं टिकने देता है। जैसे कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो इंजीनियरिंग छोड़ के आप कुछ और नौकरी कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपने डॉक्टर की पढ़ाई की है लेकिन अब डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़कर आप राजनीति कर रहे हैं, इस तरीके की स्थिति होती है। कोई एक व्यवसाय में व्यक्ति नहीं टिक पाता है क्योंकि केतु डिटैचमेंट देता है, कहीं से भी अलगाव देता है। तो व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए शिल्प कला वगैरह में रुचि लेता है। मेष, वृश्चिक, वृषभ या कन्या राशि में हो तो जातक बुद्धिमान, शक्तिशाली, अपनी आत्मा का एहसास करने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। मीन या धनु राशि में हो तो सर्वश्रेष्ठ सम्मान एवं मान्यता प्राप्त, ज्ञानी, कई विजय प्राप्त करने वाला, विदेश में रहने वाला, विदेश में भाग्योदय पाने वाला, प्रसन्न और परिपूर्ण होता है। लेकिन यह व्यापार के लिए अनुकूल नहीं है। आपका जो कैरियर सेक्टर है, कैरियर फील्ड है, वो हमेशा चेंज होते रहेगा। केतु यहाँ पर पीड़ित हुआ तो धोखेबाजी, जालसाजी करने से सम्मान को हानि होती है। लोगों अथवा बाजार से प्रतिकूलता, असफलता, परिवर्तन या फिर खिन्नचित होता है। जब भी केतु की दशा अंतर्दशा चली तो आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, इस तरीके की होती हैं, या फिर नौकरी भी जा सकता है। यदि कन्या राशि में पीड़ित हो कहीं से भी केतु तो निम्न स्तर की आदतें एवं कार्य, दुराचारी, वाहन के द्वारा जांघों में चोट, गुदा के रोग वगैरह हो सकते हैं। तो केतु के यहाँ पर मिश्रित फल बताए गए हैं। यहाँ पर शत्रुहंता योग भी केतु बनाता है। ये सूर्य से लेकर केतु तक दसम भाव में बैठे हुए ग्रहों का मैंने एक संक्षिप्त फल की चर्चा की है। आप कृपया वीडियो को पूरा देखिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।